आपातकाल के बाद नसबंदी एक बार फिर चर्चा में है। बस फर्क इतना है कि तब लोग जबरन नसबंदी से करा रहे थे, लेकिन इस बार नसबंदी में भारी लापरवाही से। इन लोगों ने नसबंदी इसलिए करवाई थी कि पैदा हो चुके बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके, लेकिन अब बेहतर भविष्य तो दूर की बात, माँ की ममता भी नसीब नहीं। बिलासपुर हादसे के बाद परिवार कल्याण कार्यक्रम से लेकर पूरे स्वास्थ्य प्रणाली पर ही सवालिया निशान लग गया है कि आखिर क्यों ऐसे हादसे बार बार पेश आते हैं। दरअसल नसबंदी के लिए महिला और पुरुष की रजामंदी जरूरी है और उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। नसबंदी ऑपरेशन थिएटर में की जानी चाहिए, जहां एनेस्थीसिया का होना जरूरी है। नसबंदी की प्रक्रिया में इन्फेक्शन का डर सबसे ज्यादा रहता है, लिहाजा ये जरूरी है कि सभी मेडिकल औजार साफ सुथरे हों। बिलासपुर हादसे पर नजर डालें तो पता चलता है कि महज कुछ घंटों में 80 से ऊपर ऑपरेशन कर दिए गए, जबकि ऐसा करना नामुमकिन है क्योंकि औजार के स्टेरिलाइजेशन में ही 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। जाहिर है कि इस कमी का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे शिविरों में एक लक्ष्य तय किया जाता है और उसे हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शिविरों में लाया जाता है। अब यहाँ पैसे का फैक्टर भी जुड़ जाता है, जो स्थिति को और भी भयावह बना देता है। सरकार की ओर से हर नसबंदी पर डॉक्टर से लेकर आशा कार्यकर्ताओं और नसबंदी कराने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि भी दिए जाने का प्रावधान है। तो पैसे के लालच के चक्कर में ये महिलाएं और स्वास्थ्य कर्मचारी दोनों बिना पूरी जानकारी हासिल किए इन शिविरों में चली जाती हैं। कई बार सरकारें बंध्याकरण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम भी चलाती हैं, जिससे नतीजा अक्सर यही निकलता है जो बिलासपुर में हुआ। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताते हैं कि 2011-12 में पुरुषों की तुलना में 19 गुना अधिक महिलाओं के ऑपरेशन किए गए, जबकि दूसरे राज्यों में यह फर्क तो और भी चौंकाने वाले हैं। दशकों से जारी परिवार कल्याण कार्यक्रम के बावजूद आज तक देश में जागरूकता नहीं लाई जा सकी कि पुरुषों की नसबंदी प्रक्रिया महिलाओं के बंध्याकरण की तुलना में काफी आसान है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2003 से 2012 तक नसबंदी से मरने वालों की संख्या 1434 थी, जिसमें सबसे अधिक 247 लोगों की मौत वर्ष 2009 में हुई। आश्चर्य की बात यह है कि महिलाओं की नसबंदी करते वक्त डॉक्टर उनकी जान की कीमत नहीं समझते हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को भेड़ बकरियों की तरह लाकर शिविरों में बंध्याकरण किया जाता है। जाहिर है इन शिविरों की तुलना ऑपरेशन थिएटर से तो नहीं की जा सकती है। छत्तीसगढ़ की घटना को व्यापक रूप में देखने की जरूरत है। अगर सामाजिक और सरकारी दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आया तो देश में महिलाओं की जान इतनी ही सस्ती बनी रहेगी। दीपक झा के साथ अजवर सिद्दीकी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली।